हमारे साथ जो हैं किसानों के जो नेता हैं राजेश दहिया जी हैं। दहिया जी, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। हर प्रत्याशी अपने प्रयास पे लगा हुआ है। सोनीपत में जो हैं काफ़ी लोग टिकटार्थी हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। आप किसानों के नेता हैं, आपने काफ़ी संघर्ष किया है। आपका जो जीवन है लोगों में लगा रहा है, आपने लोगों की सेवा की है सुबह शाम दिन रात। तो विधानसभा को देखते हुए सर आपको क्या लगता है, क्योंकि हर टिकटार्थी जो है अपने पूरे प्रयास में लगा हुआ है, तो क्या आप भी टिकट का जो है दावा कर रहे हैं? साहब, हम 1955 से सोनीपत में रह रहे हैं। हमारे पिताजी यहाँ वकील थे और उसके बाद कार्य करके हम दिल्ली भारत सरकार में एक अधिकारी हो गए। तो हमने देखा कि जब चौधरी मुख्तार सिंह मलिक यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ते थे, तो उसके बाद से जब तक आज तक जितने भी विधायक या मंत्री बने हैं, हमारे शहर का कोई विकास नहीं कर पाए। तो इस बात सोची मैंने कि मैं हालांकि किसानों का नेता हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और सरकार के साथ भी मेरी किसानों की ही बातचीत होती है, लेकिन सोनीपत में रहने के कारण मुझे महसूस होता है कि सोनीपत का जो विकास है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे जितने भी नेता हैं वो सारे फेल हो चुके हैं। वो इतना संघर्ष नहीं कर पाते, ना अधिकारियों से तालमेल कर पाते हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री से वो हमारी बातों को रख पाते हैं। सोनीपत में पिछले 5-10 साल से देखते आ रहे हैं कि जैसे जो पुल बनाया था उस पुल से शहर के 2 हिस्से कर दिए। इसे जो परला हिस्सा है वो बहुत परेशान होता है, वहाँ जाना ही कैसा होता है जैसे चक्रव्यूह में वो फंस जाते जाके। इसी प्रकार एक गंदा नाला है, जटवाड़ा फटा पड़ा है, लेकिन यहाँ कोई भी काम करने की इच्छा नहीं रखता। हमें जब ये मेयर का चुनाव हुआ था, मैं उम्मीद लगाई थी कि मेयर जो होता है वो एक पावरफुल आदमी होता है जिस पर मुख्यमंत्री भी कोई एक्शन नहीं कर सकता, उसका अपना बजट होता है, उस शहर का विकास करेगा। लेकिन वहाँ भी 3.5 साल हो गए, कोई विकास नहीं कर पाए। और तो और जो टैक्स भरा जाता है उसकी भी रसीदें जो है वो टाइम पर नहीं निकल पाती थी। तो अब महसूस मुझे ये लगा कि हमें किसानों से ज़्यादा लड़ाई शहर के लिए लड़नी पड़ेगी, जिससे कि शहर में जो विकास है वो संपूर्ण हो सके। नायब सैनी जी और जो मनोहर लाल जी हैं, ये मनोहर लाल जी जो हैं, इनसे हमारी अच्छी तालमेल है और उन्हीं के कहने पे वो हमारे घर पे आए थे। उसके बाद में थोड़ा सक्रिय हुआ कि अब ये मौका है कि अगर इनकी सरकार है तो शहर का विकास कर दिया जाए। तो इसलिए मैं सोनीपत से ही दावेदारी कर रहा हूँ। मैं सोनीपत से ही बीजेपी टिकट के लिए अप्लाई भी किया, आवेदन भी किया है। और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं या हमारे सीएम साहब हैं या मोहन लाल जी हैं, उनसे भी यही आग्रह किया है कि मुझे एक मौका दिया जाए जिससे कि शहर की जनता जो है उसकी जो परेशानी है उसको दूर कर सके। शहर में हमारे जो 60-70 हज़ार हमारे लोकल भाई हैं, 50 हज़ार हमारे पंजाबी भाई हैं, 1.25 लाख के करीब जो है, लेकिन इनकी आज तक समस्याओं का निवारण कोई नहीं कर सका है। एक हमारे चेयरमैन थे बीवी बत्रा जी, वो बने तो वो किसी घर पे रात को डिनर था, मैं भी चला गया। तो वो देखा कि उनकी समस्या ये थी कि जितने भी यहाँ वक्फ बोर्ड के मकान हैं गीता भवन चौक पे, वो आज तक सारे पंजाबी भाई जो अपना मालिकाना हक नहीं ले पाए हैं। तो मुझे दुख होता है कि आज इतने साल बाद भी बेचारे बेघर हैं, एक किस्म से किराए के मकानों पड़े हुए हैं। तो इस जनता की सुध कौन लेगा? यहाँ जितने भी नेता बने हैं, चाहे वो हमारे देवराज दीवान थे, उनको जनता ने इंडिपेंडेंट बनाया होगा, लेकिन वो भी कार्य नहीं कर पाए और वो भी इन नेताओं के चक्कर में फंस के और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में, और ये हमारा विकास नहीं हो पाया। तो अब मैंने सोचा है कि मैं सोनीपत से विकास के लिए एक नया प्रयास करूँ। लेकिन सर, जैसे भी आपने बताया देवराज दीवान जी के बारे में, वो 2 बार इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट रहते हुए भी जब उनको लगा चलो सरकार में कई बार जो है व्यक्ति का प्रयास पूरा नहीं होता, हालांकि इंडिपेंडेंट की बड़ी वैल्यू होती है, इसके बावजूद भी उन्होंने आम जनता में काफी भले के काम किए। एक पहले वही नेता थे देवराज दीवान जिन्होंने सर एम्बुलेंस चलाई, पानी की व्यवस्था करी, और लोगों में वो आज भी इतने लोकप्रिय हैं कि लोग उनका नाम आज तक नहीं भूले। और वो ये भी कहते हैं एक देवराज दीवान ऐसे नेता थे जिन्होंने आम जनता के सुख दुख को देखते हुए उनकी लड़ाई लड़ी और उनके घर घर तक पहुंचे। कोई गरीब व्यक्ति जिसको दवाई नहीं मिल पाती थी, एम्बुलेंस में वो डॉक्टर को भेजते थे और दवाई भेजते थे। जब उनको लगा कि गाँवों में, उस समय गाँव शहर के साथ जुड़े हुए थे, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां तक भी उन्होंने जो है सर घर घर पानी पहुंचाया। मैंने तभी तो देवराज दीवान का नाम लिया। हाँ जी, कि उसने एक इंडिपेंडेंट होने के बाद ही चुनाव जीता। हाँ, ये लेकिन वो मुख्यमंत्री के जाल में ऐसा फंसे कि हमारा विकास नहीं कर पाए। हाँ, एक विधायक जो बनता है उससे मुख्यमंत्री भी परेशान हो जाता है अगर वो अपने कोई निजी काम नहीं करवाए। अगर कोई विधायक बन के कोई सीएलयू करा रहा है, कोई बेटे को एचसी लगवा रहा है या कोई सीएम की गुलामी कर रहा है, तो विकास नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि विकास के लिए आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
ठीक है, देवराज देवानी जी काम करे, पानी चलाए, एम्बुलेंस चलाई, लेकिन वो जो काम जनता का आज जो विकास था वो नहीं करा पाए, क्योंकि वो बेचारे सीएम के चक्कर में ऐसे फंसे कि सीएम साहब ने उनको प्रेशर में दे दिया। आज भी जो हमारे विधायक हैं, जैसे ये हमारे सुरेंद्र कुमार जी है, ये ईडी में अंदर गए हुए हैं, ये प्रेशर में काम कर रहे थे। जैसे हमारे निखिल प्रधान के हैं, इनको भी ईडी में अंदर कर दिया था इनके को। तो ये जो प्रेशर है, क्योंकि ये जो गलत काम कर जो पैसा कमाते हैं। आज मैं अधिकारी था, मैं भारत सरकार में डायरेक्टर लेवल के पद से वीआर से लेकर, जैसे केजरीवाल कर थे, तो हम ठीक है, हमारा पैसा ठीक है, हमारे पास हमारी इज्जत भी ठीक है, हम काम करने तरीका हमारा ठीक है, लेकिन इतने पैसे मेरे पास भी नहीं कि मैं एम्बुलेंस चला दूँ, के बाद दवाइयाँ बांट दूँ। तो ये जो काम करते हैं कि जनता में हम दवाइयाँ बांट रहे हैं, या पैसा एम्बुलेंस चला रहे हैं, या पानी के टैंकर बांट रहे हैं, या और कुछ बांट रहे हैं, तो वो नंबर 2 का काम करते हैं, और वो ईडी के प्रेशर में आगे फिर आगे जनता का काम नहीं कर पाते। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि जो आदमी फ्री में सेवा आपकी कर रहा है, जो उसकी औकात से बाहर है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है। इस जनता को ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनता जो बकाये में आ जाती है कि जो आदमी हमारे को फ्री में सेवा दे रहा है वो हमारा भला करेगा। अरे वो आपका भला नहीं करेगा, वो आपको चूसने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे हमारे राय हल्के में थे, कोई आटे चक्की चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दंगल में 1 लाख में दे रहा है। अरे जो आपका हिसाब किताब तो देखेंगे, आपके पास पैसा आया कहाँ से है, वही तो आप देखना चाह रहे हैं। इसलिए मैं विकास के लिए सोनीपत बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो जनता जो परेशान है, 55 से मैं देख रहा हूँ, 70 साल होने को हो गया। लेकिन देखिए सब पूरा विधायक देवराज दीवान के समय में हम भी पत्रकार रहे हैं, उस समय हम पंजाब केसरी में थे, तो हमने जब भी देखा उन्होंने सर मुख्यमंत्री जी को कह के जो है गवर्नमेंट जॉब भी लगवाई है, और उन्होंने कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि वो खुद जो है भगवान के आशीर्वाद से काफी जो है पैसे की उनको कमी ना होने के कारण ना उन्होंने कभी 1 रुपए की रिश्वत ली। हालांकि और नेताओं के बारे में हम नहीं कह सकते। पत्रकार महोदय जी, हमने देवराज दीवान पे आप ये नहीं कह रहे कि उन्होंने पैसा लिया नहीं लिया, मैं किसी एलिगेशन लगा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी 100 रुपये खर्च करता है तो कहाँ से आते हैं, ये तो उसका हिसाब देना चाहिए ना। तो अगर देवराज दीवाना जी ऐसा काम किया था तो उसके पैसा का सोर्स क्या था, वो सोर्स बता देना चाहिए था उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी आदमी विधायक या कोई भी एमपी वगैरह कोई पैसा मिस यूज करके खर्च करता है, तो आज जैसे इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख की लिमिट लगाई है, लेकिन 40 लाख में इलेक्शन लड़ा जाता, तो खर्चा ज्यादा होता है। तो उसके लिए जो मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, देवराज दीवान ने ये किया वो नहीं किया, पैसे लिए नहीं लिए, पैसे तो जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं ले रही खर्ची पर्ची पे, लेकिन लोग फिर भी थोड़े नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि पोर्टल का ऐसा हो गया कि हमारे किसान भाई भी नाराज हैं कि उनका पोर्टल पे हमारा फसल बीमा योजना जो नहीं हो पा रही है। तो सरकार को ऐसे काम करने चाहिए जिसमें कि जनता को विश्वास में आए, जनता का काम हो। और विधायक की ड्यूटी होती है कि वो चीफ मिनिस्टर से और जनता के बीच में कड़िया काम करे, जिससे जो जनता की समस्या है वो पूरा करे। सरकारी नौकरी लगवाना या और कुछ काम करना ये तो एक नेचुरल काम है कि जो लड़का पढ़ेगा लिखेगा वो अपने आप सरकारी नौकरी लगेगा। उसके लिए कोई विधायक की जरूरत नहीं, खर्ची पर्ची जरूरत नहीं है। वो चलते थे, वो सरकार कांग्रेस के टाइम में चलती थी कि वो एक्ट तब लगेगा जब उस मेंबर की लड़की से शादी करेगा। तो ये कंडीशन जो थी वो बीजेपी ने खत्म कर दी हैं। अब तो मेन मुद्दा ये है कि सोनीपत का जो विकास किया जाए। जैसे मैं अगर विधायक बनूंगा तो सोनीपत में सबसे पहले जो पुल है, इस पुल को ठीक करवाऊंगा, जिससे कि जो नीचे की मार्केट है वो खत्म ना हो और मंडी में जाने के लिए आपको चक्कर घूम के नहीं आना पड़े। इसके बाद जो गंदा नाला है डे नंबर 6 का, इसका जो सुधार करना है। शहर की जो सड़कें टूटी पड़ी है, जो यहाँ पर ये टाइलें बिछा दी है पिछली सरकार ने, वो उनको ठीक करना है। और जो आपकी सीवर की और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करनी है। जनता चाहती क्या है कि उसको समय पानी, बिजली और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो समय मिलती रहे, और उसको उनसे कोई अधिकारी रिश्वत ना लें, जैसे रजिस्ट्री कराते हैं और कुछ कराते हैं। तो ये जनता की निडी है जो डेली यूज की। अभी हमारे कुछ दिन पहले कमल दीवान जी से बात हुई थी। जैसे अभी आपने बताया कि आप भी निस्वार्थ भावना से जो है जनता की जो है सेवा करोगे, तो उनका भी यही कहना था कि वो पिताजी की राह पे चल के वो भी सुबह शाम दिन रात यदि उनको मौका मिलता है तो वो भी आम जनता की सेवा करेंगे। हमारे साथ तो चाहते हैं कि जो भी विधायक जनता की सेवा करे। हाँ बिल्कुल, जनता गालियां देगी। और हम यही चाहते हैं कि विधायक बन के गाली जनता ही खाएं। इसलिए हमारा लिस्ट ये है कि हमने अपने हाईकमांड से बोल दिया है, सीएम साहब को बोल दिया कि हम अगर विधायक बनेंगे या आप टिकट देगा हाईकमांड, जनता में आशीर्वाद देगी, तो हम ये किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे। और सोनीपत का विकास 5 साल में ऐसा कर देंगे कि जो कहते हैं कि गुड़गांव की तरह जो विकास होगा वही विकास। धन्यवाद सर जी, थैंक यू।